एक टाइम ऐसा आया था कि 11th क्लास में जब मैंने कॉमर्स लिया था तो मुझे ऐसा लगा कि मैं रिग्रेट कर रही हूँ कि मैंने कॉमर्स क्यों लिया, इससे अच्छा मैं PCM ले लेती या PCB ले लेती, क्योंकि मेरी फैमिली में ऐसा कॉमर्स में कोई पहले नहीं था। उस टाइम पे सुशील सर हमारी बहुत मदद किए कि उन्होंने मेरे अंदर कॉन्फिडेंस डाला कि मैं बहुत अच्छा कर सकती हूँ, इसलिए आज यहाँ पे मैं पोजीशन पे खड़ी हूँ। फिर मैं यहाँ आया, डेमो क्लासेस लिया। सर इंडिविजुअली हर एक डाउट को अच्छे से समझा रहे थे। सर का जो ट्रिक्स था अच्छे से पढ़ाने का, जो ट्रिक्स था अच्छे से डेबिट क्रेडिट का हर एक रूल को अच्छे से बता रहे थे। तो मेरा मानना है हमेशा कि पढ़ाई बढ़िया, रिजल्ट बढ़िया, नॉलेज, कोई ब्रांच बिल्डिंग या टीचर्स का टीम का दिखावा नहीं होना चाहिए। अगर हम बच्चे से इंडिविजुअली कनेक्ट कर लें और उनको बढ़िया टाइम दे तो हर बच्चा परफॉर्म अच्छा कर सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज़ बिहार, आपके साथ मैं हूँ रिया सुमन। देखिए, जिस तरीके से बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम होता है वैसे ही BPSC और CBSE बोर्ड का तैयारी किया जाता है। बिहार में तमाम बच्चे हमारे तैयारी करते हैं और उसके बीच जो उनकी लाइफ स्टाइल होता है, जैसे पढ़ाई में जो टाइम स्पेंड करते हैं, उस टाइम स्पेंड के बारे में आज जानेंगे। हमारे साथ काफ़ी बच्चे जो टॉपर हैं, तो अभी हम प्रोफेशनल कॉमर्स में मौजूद है जहाँ पे तमाम बच्चों को आज सम्मानित किया जा रहा है। जो टॉपर है यानी CBSE जो टॉपर है उन लोगों को आज सम्मानित किया गया है। केक काट कर बधाई दी गई है और सभी को शील्ड देकर सम्मान किया जा रहा है। यहाँ पे तमाम बच्चे किस चीज़ की तैयारी करते हैं आप? मैं क्लास 12th 11th पढ़ा था मैंने इधर से, CA और CS के लिए भी। CS और CS के लिए कहाँ से, किस सेंटर से? प्रोफेशनल कॉमर्स। कितने टाइम से पढ़ाई कर रहे थे? 11 12 तो 2 साल। 2 साल। कितने मार्क्स है आपके? 96%। 96%? हाँ जी। तैयारी आपने कैसे करा? मैंने प्रोफेशनल कॉमर्स से पढ़ा, प्लस सेल्फ स्टडी है, प्लस स्कूल है। सेल्फ स्टडी बहुत अच्छा रोल प्ले करती है, पर सुशील सर का गाइडेंस बहुत अच्छा है। जैसे कि आपको कॉन्सेप्ट्स चाहिए, आप कॉन्सेप्ट्स उनसे ले सकते हो, बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं। वो बहुत फ्रेंडली है, मतलब वो हमेशा आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक टाइम ऐसा आया था कि 11th क्लास में जब मैंने कॉमर्स लिया था तो मुझे ऐसा लगा कि मैं रिग्रेट कर रही हूँ कि मैंने कॉमर्स क्यों लिया, इससे अच्छा मैं PCM ले लेती या PCB ले लेती, क्योंकि मेरी फैमिली में ऐसा कॉमर्स में कोई पहले नहीं था, सारे टेक्निकल और मेडिकल फील्ड से ही हैं। तो मैंने उस टाइम पे सुशील सर हमारी बहुत मदद किए कि उन्होंने मेरे अंदर कॉन्फिडेंस डाला कि मैं बहुत अच्छा कर सकती हूँ, इसलिए आज यहाँ पे मैं पोजीशन पे खड़ी हूँ। कॉमर्स की पढ़ाई करने के लिए आपने सिर्फ यही सेंटर को चूज़ क्यों किया? बहुत सारे पट्टा में ब्रांडेड है तो आप वहाँ भी जा सकते थे, लेकिन आपने इनको कांटेक्ट कैसे किया? क्योंकि मैंने सबसे पहले सर को इंटरनेट से देखा था, फिर मैंने सोचा कि विज़िट करूं, तो मैंने बहुत सारी कोचिंग सेंटर्स को विज़िट किया, पर इधर मुझे सबसे अच्छा डेमो इधर ही लगा, क्योंकि सर एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से डिटेल में समझाते हैं, मतलब वो चीज़ ईजी हो जाती है, अंडरस्टैंडेबल हो जाती है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं पटना की हूँ। पटना की हैं? प्रॉपर पटना? नहीं, प्रॉपर पटना की नहीं है। अच्छा, आपका गाँव? गोपालगंज। गोपालगंज। हाँ जी। गोपालगंज में भी बहुत सारे स्टूडेंट है, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, लेकिन आपने CBSE से ही क्यों पढ़ाई की? आप BPSC से भी कर सकते थे। नहीं, मुझे CBSE से ही जाना था, क्योंकि अच्छा, आपको CBSE? हाँ जी, बिल्कुल। आपका नाम? करण राज। आप थोड़ा नीचे आ जाएंगे। अच्छा, करण राज। अच्छा, किस चीज़ की तैयारी करें आप? अभी मैं यहाँ इस कॉलेज मतलब इंस्टीट्यूट से 11th 12th पढ़ा हूँ और CA BCom कर ऑनर्स। अच्छा, ऑनर्स पेपर? अकाउंटेंसी अभी लूँगा। अभी अकाउंटेंसी। अच्छा, आपने कितने मार्क्स लाए? 92% आया है, मार्क्स याद नहीं है। मार्क्स याद नहीं है? अच्छा, शील्ड लेने आए लेकिन मार्क्स याद नहीं है। 450 से प्लस था। अच्छा, पढ़ाई कैसे आपने किया? सेल्फ स्टडी सक्सेस ऑफ द की है, तो सेल्फ स्टडी और वगैरह से पास हो गए? संत कैंस स्कूल का तो जानते, CBSE में कोई चोरी नहीं चलता है। अच्छा, CBSE में चोरी नहीं चलता है, तो सिर्फ बिहार बोर्ड में चोरी चलता है ना? नहीं, ऐसा नहीं है, वहाँ पर भी चोरी नहीं चलता है। अच्छा, यहाँ आपने कैसे, मतलब इस क्लास को कैसे चूज़ किया? आपका प्रोफेशनल कॉमर्स जो है, आपने टी-शर्ट भी पहन रखा है, तो मतलब इसी को कैसे आपने ट्राई किया? बहुत सारे पट्टा में है
ट्यूशन है कॉलेज? चार्टेड कॉमर्स भी है, वहाँ पे मैंने गया था, लेकिन वहाँ पे मुझे कुछ ठीक नहीं लगा अच्छे से पढ़ने में। लेकिन फिर मैं यहाँ आया, डेमो क्लासेस लिया, सर इंडिविजुअली हर एक डाउट को अच्छे से समझा रहे थे। सर का जो टिक्स था अच्छे से पढ़ाने का, जो ट्रिक्स था अच्छे से, डेबिट क्रेडिट का हर एक रूल को अच्छे से बता रहे थे। अच्छा, 2 साल आपने तैयारी किया होगा, 2 साल में आपने इस ट्यूशन को कितने पैसे दे चुके हैं? कितने खर्च आए होंगे? अराउंड 80 to 60 to 80,000। यस। लेकिन इतने 1000 में तो कोई नौकरी भी ले सकता था, लेकिन आपने सिर्फ कोचिंग करके। नॉलेज होना चाहिए, नौकरी के पीछे नहीं भागना चाहिए। अच्छा, नॉलेज होना चाहिए, नौकरी के पीछे नहीं जाना चाहिए। आप नौकरी के पीछे नहीं हो? मैं तो अभी तो नॉलेज गेन कर रहा हूँ, नौकरी तो देखा जाओगा। अभी नॉलेज ले रहे हैं अभी आप, लेकिन फिर बाद में सोचेंगे, है ना? क्या बनना है लाइफ में? सीए बनना है, बैंक सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट। अच्छा, लेकिन पॉसिबल नहीं है, लगता नहीं कि बिहार में नौकरी और रोजगार है। आपको तो बाकी पता होगा कि बिहार में रोजगार नहीं है, कैसे करेंगे आप स्ट्रगल? सीए कैसा है जो आप अपने नॉलेज से बन सकते हो, उसमें बेरोजगारी क्या कोई लेन देन नहीं है। फिर भी जगह होना चाहिए ना, वैकेंसी होना चाहिए ना। वो तो आपको इंस्टीट्यूट है, तो आप अच्छे नंबर लाएंगे तो आपको वो बन नहीं जाता है। तो आपका नाम? सलोनी अभी कुमारी। नीचे आ जाएंगे। सलोनी, कौन सी क्लास में हैं आप? अभी हम 12th का एग्ज़ाम दिए हैं, सीबीएसई बोर्ड। कितने तारीख को दिए हैं? लास्ट एग्ज़ाम 22। कौन सा ईयर? 2024 मार्च। रिजल्ट कब आई? रिजल्ट आया तो 13 में। अच्छा, आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है, मतलब? ज़्यादा। अच्छा, बहुत ज़्यादा। कितना नंबर है आपका? 95%। 95%। 24 घंटा पढ़ाई किए थे क्या? नहीं, तो 2 घंटा ही पढ़ाई करते थे, लेकिन अच्छे से करते थे। और सबसे अच्छा बात है कि सर से एक बार अगर सर का बात सुन लो तो वो हरदम याद हो जाता है, उसको दोबारा पढ़ना नहीं पड़ता है, और सर सब कुछ बहुत अच्छे से करा देते हैं। फैमिली हैप्पी है? बहुत। नंबर इतना ज़्यादा है तो लाइफ में क्या बनना है आगे? आगे अभी कुछ कंफर्म सोचे नहीं है, बट अभी सीए फाउंडेशन और बैकअप में बीकॉम ऑनर्स। आप आइए, आपका नाम? शांभवी सिंह। शांभवी शांभवी सिंह, या सिंह। हाँ। इतना बड़ा आपका नाम है, काम ने भी बड़ा किया है ना? हाँ बिल्कुल। अच्छा, पढ़ाई कैसे आपने किया? पढ़ाई तो बेसिकली मैंने अच्छा, मात्र एक ही कोचिंग आप लोग लिए क्या? हाँ, बस एक ही कोचिंग। एक कोचिंग से आप फर्स्ट डिवीजन? हाँ, फर्स्ट। कोई भी कर सकता है क्या? possible कोई है? भी कर सकता है, अगर सुशील सर के कोचिंग में आएगा तो कोई भी कर सकता है। मतलब सर के कोचिंग में आएगा तभी पॉसिबल है? सर करवा देंगे। लाइक हम लोग भी बहुत मीडियोकर थे, बट कभी सोचे नहीं थी कि इस लेवल पे हम लोग आ पाएंगे, टॉपर्स के लिस्ट में हमारा नाम आएगा। तो सर का भरोसा था, सर पढ़ाते तो थे, बट सर उससे ज़्यादा भरोसा दिखाते थे कि तुम कर सकती हो। कर सकते। हाँ। वाकई। क्या बनना है लाइफ में? बोल। मैं बोलूँ, मुझे तो वीडियोग्राफर बनना है। अभी अगर टॉपर्स के लिस्ट में खड़ी होकर बात बोल रही हूँ, बट मुझे बॉलीवुड में जाना है, मुझे वीडियोग्राफर बनना है, फोटोग्राफर बनना है। ठीक है, बाकी जी बिल्कुल जी, क्योंकि मेरे पापा राइटर डायरेक्टर है, तो मुझे भी उसी फील्ड में जाना है। पापा राइटर है? जी, मैं खुद भी एक राइटर हूँ। अच्छा जी। क्या राइटिंग क्या करते हो? मैं कविताएं लिखती हूँ। कविता का कोई बुक है आपका? जी, 2 किताब है मेरी। 2 किताब भी जी। इतनी कम उम्र में? जी। ओह माय गॉड, सोचने वाली बात है। किताब का नाम क्या है आपका? पहली जो पुस्तक थी वो थी राज हमारे अल्फाजों की, को ऑथर ये भी है उसमें। और जो मेरी दूसरी किताब है उसका नाम उल्लेख है। कैसा लग रहा है, मतलब फिर भी आप एक टॉपर लिस्ट में नाम लेकर, शील्ड हाथ में लेकर, कब फोटोग्राफर का सपना देख पड़ी? देखिए, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। हाँ। ठीक है, और मुझे अगर फोटोग्राफर बनना है तो बनना है, वो मेरा ड्रीम है। अब मुझे कॉमर्स लेके लोग जनरली बीकॉम करते हैं, सीए करते हैं। अगर मैं अपने कोर्स का नाम बोल दूँ FTN-MP, मैं गारंटी देती हूँ कि किसी को नाम ही नहीं पता होगा कि FTN-MP कोर्स कौन सा है। वाकई जी। बिहार में तो वाकई नहीं पता। हाँ, बिहार में क्या, दूसरे स्टेट में भी किसी को नहीं पता होगा FTN-MP क्या है। गूगल पे भी आप करिए, आपको इन्फॉर्मेशन ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो मेरा फील्ड थोड़ा अलग है, लेकिन बुरा नहीं है। बुरा नहीं हाँ, है, बैकग्राउंड फील्ड है, ये भी तो पता होना। हाँ जी। बॉलीवुड में बैकग्राउंड ये फील्ड होता है आपके लिए। कैमरामैन प्रोफेशनल जगह सामने नहीं आता, वो लोग बैकग्राउंड में कैप्चर करते हैं। जी, तो मुझे एक्ट्रेस बनने की शौक भी नहीं, क्योंकि क्या एक्ट्रेस है वो 10 साल 20 साल तक जो है ना कैमरे पे आती है, बट एक जो बैकग्राउंड में है, अब आप साउंड रिकॉर्डर्स बनिए, आप ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हो मूवीज़ के लिए, आप एडिटिंग कर रहे हो, तो वो काम ऐसा होता नहीं कि आपका ग्लैमर खत्म नहीं होता, आप कर रहे हो। अगर आप एक्ट्रेस हो, एक्टर हो, आप बताओ, अमिताभ बच्चन तो खैर एक बहुत बड़ी नाम है, बट पुराने ज़माने की जो हीरोइनी थी आज आपको कहाँ देखने को मिल रहा है? ऐश्वर्या राय बच्चन जो एक टाइम पे इतनी बड़ी हीरोइन थी, आज आप उनको कितनी मूवीज़ करते हुए देख रहे हो। बट जो फोटोग्राफर 90s में थे वो भी आज भी आपको दिखेंगे। नो डाउट बहुत ही खुशी की बात है मेरे लिए ये, क्योंकि हर शिक्षक के या हर टीचर के लाइफ में एक बहुत बड़ा मोमेंट होता है
2 साल हम लोग मेहनत करते हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि 10th के बाद ही कॉमर्स का शुरुआत होता है। तो 11 12 ये 2 साल बच्चा को मैं एकदम बेसिक से जैसे पढ़ाता हूँ। पिछला पढ़ाई 10th का कुछ भी काम नहीं आता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, क्योंकि एकदम नया पेपर होता है। तो 2 साल जिस तरह से बच्चे के लिए भी नया पेपर होता है और मेरे लिए भी चैलेंजिंग होता है कि अचानक से जो पुराने पेपर्स हैं उनको छोड़ के एक नए पेपर में बच्चों को डालना और फिर बच्चा के साथ में कॉन्टैक्ट बढ़िया बनाना जिससे कि वो अच्छा परफॉर्म कर पाए, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग होता है, बच्चों के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज होता है। लेकिन बहुत खुशी होता है मुझे कि ईश्वर मुझे हमेशा इस चीज़ के लिए थैंक यू बोलता हूँ भगवान को कि भाई ऐसा बच्चा मेरे पास आता है कि जो मेरी बातों को मानता है, और नो डाउट हम ट्यूनिंग बेहतर बैठा पाते हैं। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि हर बच्चा अच्छा होता है, कोई ऐसा बच्चा नहीं है कि जिसमें संभावनाएं नहीं है, हर बच्चे में पॉसिबिलिटी है बेहतर करने का। बट वो होता है ना कि एक टीचर के साथ उसका ट्यूनिंग और फिर वो सब्जेक्ट के साथ उसका ट्यूनिंग बैठना, और वो जब होता है तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होता है। और वो इस समय पिछले साल भी 2023 में भी वो रिजल्ट आया और इस साल भी उसी तरह से उससे बेहतर आया हुआ है। वैसे बच्चों को क्या कहना चाहेंगे जो पढ़ने में जो कमजोर होते हैं, जो अकाउंट समझ में नहीं आता हो वो भी पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए क्या करें? मेरे हिसाब से अगर मैं लिटरली आपको बोलूं तो आप मेरे बच्चों से पूछिएगा तो सबसे ज्यादा नो डाउट अगर कोई पेपर हार्ड माना जाता है कॉमर्स में तो अकाउंट्स माना जाता है। लेकिन मेरे यहाँ जो जिस तरह का माहौल है, ये मैं नहीं बोलता हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ कि हम नहीं, हमारे परिणाम बोलते हैं। आप बच्चों के मार्कशीट में भी देखिएगा तो अकाउंट्स के मार्क्स आपको अलग से दिख जाएंगे सारे बच्चों के कि क्या परफॉर्म किए हैं। मेरे यहाँ बच्चा दिन भर अकाउंट्स पढ़ता है, उसको लगता है कि अकाउंट्स में ही मजा आ रहा है, बाकी सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स बेस्ड ही वो पढ़ना ही नहीं चाहता है। ऐसा हालांकि इकोनॉमिक्स में ही पढ़ाता हूँ लेकिन मेरा ही सब्जेक्ट वो उतना नहीं पढ़ता है जितना कि वो अकाउंट्स में दिन रात खोया रहता है। तो अकाउंट्स तो मेरे यहाँ कुछ मुझे लगता है कि मैटर ही नहीं करता कि कोई बच्चा हार्ड बोल सकता है, जहां तक मैंने फील किया है। अब एक्सेप्शनल 2-4 बच्चा होता है उसकी मैं बात नहीं करूंगा, नियर अबाउट 80 to 90% बच्चा अकाउंट्स में मेरे यहाँ बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। इस साल भी अकाउंट्स में हमारे यहाँ 98 मार्क्स हाईएस्ट प्रज्ञा सराफ जो लड़की टॉप की है उसका आया हुआ है, और भी बच्चे उनका 95, 96, 94 इस तरह के मार्क्स अकाउंट्स में लाए हुए हैं। तो अकाउंट्स तो मुझे नहीं लगता है कि हाँ किसी भी तरह का कोई हार्ड पेपर है, बस प्रैक्टिकली उसको पढ़ना होता है। आप मेरे बच्चों से पूछिएगा तो जरूर बोलेगा कि प्रैक्टिकल एग्जांपल्स जो होते हैं, एक बिजनेसमैन बन के जो हमको एज्यूम करना होता है, एक अकाउंटेंट बन के जैसे सोचना होता है, वो मैं शुरू से उसे वैसा बेस देता हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ और एकदम बेहतर हो जाता है। तो मेन है कि आपको थोड़ा प्रैक्टिकल पढ़ना पड़ेगा, अकाउंट्स को प्रैक्टिकल पढ़ना पड़ेगा। आप साइंस में जैसे जो चीजें इमेजिन कराई जाती है यहाँ पर इमेजिनेशन नहीं करना, यहाँ पर रियलिटी है कि एक बिजनेस बन के देखिए, एक अकाउंटेंट बन के सोचिए, सारी चीजें आपको क्लियरली दिखती हैं। आप ही के इंस्टीट्यूट में क्यों एडमिशन ले? बहुत सारे पटना में बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, क्या कुछ देख कर लेना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। इसके लिए मैं हमेशा इंक्वायरी भी लोग आते हैं तो मैं उनको बोलता हूं कि हम बाकी लोगों से डिफरेंट कैसे हैं। तो मैं आपको 3 से 4 पॉइंट ऐसे दे रहा हूं जिसके बेस पर आप खुद भी कंपेयर कर सकती हैं। आप लोग जर्नलिस्ट हैं तो बहुत सारे जगहों पे जाते हैं, देखते होंगे, नो डाउट आप लोगों का भी एक्सपीरियंस। तो वो 3 से 4 पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट, मैं इस साल मेरा 20वां साल है, 20वां एक साल पढ़ाने का, 20 इयर्स का एक्सपीरियंस मतलब जो मेरा कंप्लीट हुआ इस साल। लेकिन मैंने आज तक कोई ब्रांच नहीं खोला, जो कि मुझे लगता है कि कोई भी टीचर, कोई भी बच्चा अगर आता है, नया टीचर फील्ड में आता है तो 4 से 5 साल 7 साल पढ़ाने के बाद उसको लगता है कि हम अलग अलग डिफरेंट ब्रांच खोलें, वहां से हम पैसा कमाएं। तो एक चीज तो मैंने आज तक ब्रांच न खोला और न कभी खोलूंगा, ये मेरा अपने आप से कमिटमेंट है, मैं आपसे नहीं बोल रहा हूँ, मेरा खुद से कमिटमेंट है कि हमको नहीं खोला। उसके पीछे रीजन एक सिंपल सा छोटा सा दे रहा हूँ कि जैसे मेरा मानना ये है कि अगर जैसे 2 टीचर यहाँ फेमस है बिहार में, खान सर का नाम और सुपर 30 आनंद सर, जिनके ऊपर फिल्म बना, तो अगर खान सर का हम नाम सुनते हैं तो उन्हीं से पढ़ने जाएंगे ऑब्वियसली कोचिंग में, और कोई और पढ़ाएगा तो फिर हम क्यों पढ़ने जाएंगे वहां पर। दूसरा चीज, सुपर 30 आनंद सर का हमने पूरे फिल्म में आनंद सर को हाईलाइट किया गया तो हम आनंद सर से पढ़ने जाएंगे, वहां अगर कोई और पढ़ाएगा तो हम क्यों पढ़ेंगे। सेम चीज मैंने फील किया जब मेरा स्टार्टिंग का फेज था, तो उस समय ऐसा होता था कि बच्चा प्रोफेशनल कॉमर्स को नहीं जानता था, सुशील सर को जानता था। तो जिसके भी भाई बहन पढ़े थे मेरे से, वो लोग भेजते थे, बोलते थे वहां सुशील सर है, उनके पास जाना। तो मेरा ऐसा मानना है कि प्रोफेशनल लाइन जो होता है, जैसे डॉक्टर, लॉयर, टीचर, ये इंडिविजुअल हम लोग गुडविल पढ़ाते हैं, नेम जो होता है ये डॉग गुडविल होता है। डॉग गुडविल इन द सेंस, इसमें कस्टमर जो होता है ना वो बिजनेसमैन को देख के जाता है, बिजनेस को देख के नहीं जाता है। तो डॉक्टर जहां जाएगा कस्टमर उसके पीछे चला जाएगा, टीचर जहां जाएगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये फील्ड स्किल का है, एक्सपीरियंस का है, और जब किसी के पास एक्सपीरियंस और स्किल अच्छा हो रहा है तो वो नो डाउट अच्छा सर्विस तभी दे पाएगा जब वो खुद ही पढ़ाएगा, किसी और को हायर करके करता है तो। तीसरा पॉइंट मैं आपको दे रहा हूं जो मेरे यहाँ हो रहा है कि मैं 12 से 4 केवल और केवल डाउट्स क्लियर करता हूं। पहले ये चीज मैं मॉर्निंग में रखा हुआ था, अब इस साल से मैंने उसको क्या किया, बिकॉज स्कूलिंग बच्चे जो थे वो नहीं आ पा रहे थे सुबह में करने से डाउट्स क्लास, तो मैं क्या करता हूं 3 दिन पढ़ाता हूं और 3 दिन खुद डाउट क्लियर करता हूं। इस साल से मैंने 12 से 4 टाइमिंग कर दिया डाउट्स क्लास का। उस समय कोई बैच बनाता ही नहीं, मतलब उसमें कोई पैसा कमाने वाला काम नहीं, सिर्फ जो बच्चा पढ़ा है उसी को। प्रॉब्लम होता है उनके अलावा फिर और क्या करते हैं, इसमें कैसे मेहनत करते हैं? मैं वही बता रहा हूँ आपको, जैसे कि किसी बच्चा को मैंने एक दिन पढ़ाया मंडे को, अब उसको मैं क्या करता हूँ कि पूरा क्लास रिकॉर्ड करके दे देता हूँ। जो एक और डिफरेंट चीज जो आप कहीं भी पता कर सकती है नहीं होता है, मैं क्लास रिकॉर्डिंग करके दिया बच्चा को, जाके सुना, अगर उसमें भी उसको किसी तरह से समझ में नहीं आ रहा है तो इंडिविजुअली 40 लोगों में भीड़ में नहीं पूछेगा, तो अगले दिन मेरे पास आता है और मैं ही उसका डाउट क्लियर करता हूँ।
बड़े बड़े कोचिंग्स में ये होता है ना कि डाउट क्लियर करने के लिए टीम रख दिया जाता है, जो जूनियर लोग होते हैं वो डाउट क्लियर करते हैं, जो सीनियर लोग होते हैं क्लासरूम में पढ़ाते हैं। मैंने बोला कि जब मेरे पढ़ाने से बच्चे को डाउट हुआ है तो डाउट बीच में होता है, कहीं शुरू से नहीं होता है। तो अगर मैं ही वहां से फिर से कंटिन्यू करूंगा, कनेक्ट करूंगा, तो उसको ज्यादा समझ में आएगा, नहीं तो और कंफ्यूज हो जाएगा और कोई क्लियर करेगा तो डाउट। तो ये चीज मैं करता हूं। और उसके अलावा 40 बच्चों का एक बैच बनाने का हमारा होता है, तो एक लिमिटेड सीट वाला वो हम लेके चलते हैं, कैरी करते हैं। एक बैच मॉर्निंग में, एक बैच इवनिंग में, वो बनाते हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज है कि मैं खुद क्लास जो मैंने बोला आपको ले रहा है, तो 2-3-4 बातें हैं जो मैं टोटली बाकी लोगों से डिफरेंट कर रहा हूं, और वो चीजें मैं हमेशा कंटिन्यू रखा हूं और रखूंगा। आपका तो फर्स्ट ब्रांच पटना में है जी। पटना के अलावा अगर और कोई स्टूडेंट पढ़ना चाहे ऑनलाइन या फिर कहीं और भी, तो वो कैसे फिर पढ़े? ऑनलाइन भी मेरे यहाँ चल रहा है। मैंने लॉकडाउन में 2022 में हमारे यहाँ से खुशबू कुमारी बिहार में टॉप की थी। आपको पता होगा 2022 में सब लोगों को लॉकडाउन था। चार्जेस है क्या? हाँ, ऑनलाइन के चार्जेस है वो कम है, वो नो डाउट वो फीस कम हो जाता है ऑनलाइन, तो ऑनलाइन भी बच्चा पढ़ सकता है। अभी भी कुछ बच्चे मेरे से मिले नहीं है, वो लोग ऑनलाइन ही क्लास ले रहे हैं, पिछले साल भी पढ़े ऑनलाइन, इस साल भी पढ़ रहे हैं। तो ऑनलाइन फैसिलिटी भी है, पढ़ सकता है बाहर का बच्चा, या वो यहाँ आके पढ़ सकता है ऑफलाइन में। अगर यहाँ नहीं आएगा तो नो डाउट मैं अब इस चीज के लिए मैं उसको दूसरे तरह से मैं नहीं बोलूंगा कि मैं ब्रांच खोलूं। जैसे मैंने आपको पहले बोला कि मेरा कमिटमेंट, हम ब्रांच नहीं खोल सकते, आपको यहाँ आना पड़ेगा या ऑनलाइन क्लासेस लीजिए, 2 ऑप्शन है हमारे पास। यानी कि आपका कहना है कि जो बिहार से लोग बाहर जाते हैं, बाहर से लोग बिहार में आए, अगर हमसे पढ़ना है तो नो डाउट हम मैं तो इसलिए बोलता हूँ, देखिए ये मैं नहीं बोलता, मेरा रिजल्ट बोलता है, सीधी सी बात है। अगर मैं केवल बोलता तो आपके सामने ये जो पीछे मेरे बच्चे खड़े हुए हैं आज के डेट में, या पिछला साल भी हमारे यहाँ 10 बच्चा 90+ गया। मैं एक और चीज ऑनेस्टली बताऊंगा कि मैं कोई ऐसा इस तरह का कोई फंक्शन करता भी नहीं। ये बच्चों से आप पूछिए, बच्चे मेरे पास 2 साल पढ़े और 2 साल से मुझे बोले लगातार कि सर कोई फंक्शन कीजिए, आप करते नहीं है, झूठ बोलते हैं। मैं फिर इन्होंने कमिटमेंट किया कि ठीक है चलो लास्ट में हम करेंगे, अच्छा रिजल्ट ला के दिखाओ, हम करेंगे। वो कमिटमेंट फुलफिल करने के लिए आज मैं ये फंक्शन कर रहा हूँ। तो मेरा मानना है हमेशा कि पढ़ाई बढ़िया, रिजल्ट बढ़िया, नॉलेज, कोई ब्रांच बिल्डिंग या टीचर्स का टीम का दिखावा नहीं होना चाहिए। अगर हम बच्चे से इंडिविजुअली कनेक्ट कर लें और उनको बढ़िया टाइम दे, तो हर बच्चा परफॉर्म अच्छा कर सकता है। कंप्लीट हो गया सर, ये 2024 बैच के हैं बच्चे। इसके पहले 2023 में भी आपका 10 बच्चा 90+ लाया था मेरा। उसके पहले एक बार 8 बच्चा 95+ लाया था। इसके अलावा आपको मैं बोलूंगा कि कुछ स्कूल्स हैं पटना के जो फेमस स्कूल, जैसे आप डीएवी बोर्ड कॉलोनी राजवंशी नगर का नाम सुने होंगे, वहां से लगभग पिछले 6 साल का, लगातार नहीं, बीच बीच में गैप हुआ है, पिछले 6 साल का टॉपर मेरा ही पढ़ाया हुआ बच्चा है। एक साल आदिति करके टॉप की थी, फिर स्वस्तिका, सालवी सिंह, इसके अलावा इस साल प्रज्ञा शराफ, अभी इस साल भी जो कॉमर्स में टॉप किया 11th में बच्चा वहां पे, जो 12th में भी मेरे पास पढ़ रहा है, उसका ऋषि नाम है, तो वो भी वहीं डीएवी से ही टॉपर है। ऐसी सेंट कैरेन, आपका बॉल्डविन, निधि शर्मा जो फर्स्ट बैच की टॉपर बॉल्डविन से थी, सेंट माइकल से कोमल शर्मा, तो ऐसे हर स्कूल से लगभग मेरे यहाँ टॉपर हैं पढ़ाए हुए। अगर ऐसे कोई ऐसे मतलब बच्चे आपके इंस्टीट्यूट में कैसे पढ़े जो आर्थिक व्यवस्था से कमजोर है, उनके लिए किस तरह से? मैं इस चीज को मैं बोलता नहीं हूँ कि हाँ, मैंने अपने लाइफ में हर साल ऐसा होता है कि जो बच्चा थोड़ा सा कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली साउंड नहीं है, उसको दिक्कत है, तो वो पर्सनली अगर मुझसे मिलता है तो मैं नो डाउट उसका फीस, कुछ बच्चों के तो हम पूरा माफी किए हुए हैं। तमसो मां ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।